sini mencari mikir apa? Yuk kerja agak mencari sekarang. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन मिला मैं सोचा अपने जो भी सब्सक्राइबर भाई हैं उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी का दो शब्द मुंह से निकलना ही उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। यूएस के अंदर इंडियन पर गोली चलना स्टार्ट हो गया, एक इंडियन को मौत भी हो गई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन आखिरकार ट्रंप गवर्नमेंट चाहती क्या है, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों पर वहां पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और ये शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा हूं क्योंकि ये कोई कंट्री का मैं नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो लोग इंडियन समझते हैं कि इतना आसानी से हम अदर कंट्री जाकर पैसे कमा लेते हैं, इतना भी आसान नहीं है। ये शख्स अपने फैमिली को थोड़ा कॉल करने के लिए, क्योंकि ये जॉब कर रहा था, आपने देखा ट्रैफिक को इधर उधर करने का थोड़ा जॉब कर रहा था, लेकिन गाड़ी नहीं आने की वजह से वहाँ पे थोड़ा बैठकर अपने फैमिली से बात करना है। जैसे ही इसका जो मेन है, जो सुपरवाइज़र, आई डोंट नो इंजीनियर है, कोई आता है, इनको देखो किस तरह से बुरी तरह डांटता है। तो आप ऐसे सोचते हो कि दुनिया के किसी कंट्री में जाएं इतना आसानी से पैसे कमा ले, तो इतना आसान नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, बहुत सारे लोग यूरोप कंट्री का नाम लेते हैं कि वहाँ पे अच्छे तरीके से हम पैसे कमा लेंगे। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भाई यूरोप कंट्री में भी हैं, कनाडा से भी हैं, यूएस से भी हैं, यूके से भी हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखें कि क्या इतना आसान भी है वहाँ पे पैसे कमाना। और ये खाड़ी देश में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो ये ना समझे कि हम, क्योंकि बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से भी रास्ता अपनाकर चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम वहाँ अच्छा खासा पैसे कमा लेंगे। तो पहला जो शॉर्ट वीडियो दिखाया, इस तरह से वहाँ पे इंडियन को टोल किया जाता है, वहाँ पे परेशान किया जाता है, आप देख सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा घटना घटा है। उसके बाद जो यूएस से खबर आ रही है वो भी आपको बताने वाला हूँ। पहले एयरपोर्ट पर जो घटना घटा है वो आपको सुनाता चलूँ। इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, तो ये मामला है, उसने ये तय कर लिया था एक शख्स की जो अपडेट है कि जब भी घर जाऊंगा फ़्लाइट से ही जाऊंगा। इसके बाद एयर टिकट खरीदने के लिए उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा जमा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास इतने रुपए इकट्ठा हो गए कि वह तमाम ज़रूरतों और ख़र्च के इतर एयर टिकट भी खरीद सके। लिहाजा उसने अपने घर जाने की तारीख तय किया और बिना देरी किए फ़्लाइट टिकट बुक कर ली। तय तारीख पर वह समय से एयरपोर्ट पर पहुंच गया, लेकिन वहां पर हिंदी बोलना न केवल उनके लिए मुसीबत बन गया, बल्कि उनको सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। तो जब मामला है वो, दरअसल यह मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। सिक्योरिटी से जुड़े एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार यह शख्स 20 और 21 जुलाई की रात एयर इंडिया का जो टिकट है वो लेता है और इनको जहां जाना था वहां के लिए रवाना होना था। ठीक है, एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल होने के बाद यह शख्स ने जो बैगन चेक इन किया और फिर इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अफसर ने पाया कि वोटर आईडी पर यह शख्स का नाम रवि कुमार और पता दिल्ली के तिलक नगर का दर्ज है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। अचानक इमिग्रेशन ऑफिसर के दिल में ना जाने क्या आया, उसने इस शख्स से पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो आप? पैसेंजर ने जवाब दिया, साहब काठमांडू। बस यहीं पर खेला हो गया। बोली और भाषा पर शक होने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया और जो अपनापन दिखाते हुए एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिया। यह शख्स भी मजे में जवाब देता चल रहा था, पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या, मतलब इसका मामला क्या है। कानून का शिकंजा उस पर कसता जा रहा था। कुछ मिनट के बाद सवाल जवाब का यह दौर अब पूछताछ में बदलना शुरू हो गया। मीठी जो बात है, अब उनको मतलब जवाब अलग ही वे में जानना है। उसके सख्ती के साथ इस शख्स का फ़ोन लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। इमिग्रेशन अफसर के हाथ में एक ऐसी चीज़ लगी जिसने पूरे मामले को एक नया रंग दे दिया। दरअसल फ़ोन के इस शख्स का एक नेपाली नागरिकता पहचान पत्र मिला। इस पहचान पत्र में इस शख्स का नाम भोटो नेपाली दर्ज था। इसके बाद पूछताछ में इस शख्स ने स्वीकार किया कि उनका असली नाम भोटो नेपाली है और वह नेपाल का गोरखा जिले के एक बेकोट गांव का रहने वाला है। वह पिछले लगभग 40 वर्ष से दिल्ली में रह रहा था और 2019 में उसने फर्जी दस्तावेज से जो बनाया था भारतीय
जो पहचान पत्र भी बना लिया था और पासपोर्ट भी बना लिया था। इस खुलासे के बाद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने आरोपी भोटे नेपाली को हिरासत में लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। वह एयरपोर्ट पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और फॉरेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसी के साथ फ्लाइट से घर जाने का इस शख्स का जो सपना है अधूरा रह गया और यह शख्स को अपने घर की जगह सलाखों के पीछे जाना पड़ा, सिर्फ एक हिंदी बोलने के वजह से। उन्होंने हिंदी, क्योंकि अभी जैसा मालूम है, थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि हिंदी ना सही बोलने के वजह से अभी जो इमिग्रेशन टीम है उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि उनको उनका टोन से पता चल जाएगा कि आप इंडियन हो कि नहीं हो। और आखिरकार इस पर किया, और ये आप सोच सकते हो कि ये यहाँ रहते रहते इतना हो गया कि ये भारत का नागरिकता तक ले लिया। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इमिग्रेशन को बिग सलूट है, क्योंकि आखिरकार इनका मनसा क्या होगा आने वाला दौर में होता आई डोंट नो, क्योंकि ये अदर कंट्री के लोग थे। दूसरा जो अपडेट सामने आ रही है यूएस से आ रही है। यूएस में एक जो पंजाब के रहने वाला शख्स था उसको गोली मारा गया, क्योंकि उन्होंने एक हाथ में तलवार लेकर और ये तलवारबाजी कर रहे थे रोड पर। तो आखिरकार पुलिस वाले उनको बोल रहा था कि आप तलवार रख दो, लेकिन ये तलवार रखता नहीं है। फिर पुलिस उन पर गोली चलाती है और उनको घायल कर देती है। जब उस शख्स को, जो 6 युवक को पुलिस ने गोली मारी, उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में ही उनको मौत हो जाती है। तो इस तरह का यूएस के अंदर चल रहा है। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ ना करें वहाँ पे। अभी सख्त कानून, जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है तब से सख्त कानून हो गई है। अब रह गया, क्योंकि 1 जो सितंबर से अब बहुत ज़्यादा यूएस के अंदर और भी चेकिंग चलेगी। पहले ही टारगेट दे दिया गया है कि जो भी लीगल तरीके से रहने वाले लोग हैं उनको 3000 डेली लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। और बार बार जो यूएस का मीडिया है वो बोल रही है कि यूएस के अंदर 7 लाख भारतीय यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं। 18,000 को पहले भी चिन्हित किया गया है और लोगों को पकड़ा जाएगा। तो यूएस के अंदर आप रह रहे हो और आपके पास डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप खुद एम्बेसी में जाकर वहाँ अपना संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो यूएस पुलिस अगर पकड़ेगी तो सीधा आपको डिपोर्ट कर देगी और वहाँ से निकाल देगी, क्योंकि ये ट्रम्प गवर्नमेंट आई है इस वजह से। और इंडिया के साथ आप भी मतभेद है, जबकि मालूम है कि 50% जो टैरिफ लगाया उस वजह से अभी ट्रम्प और गुस्से में है, क्योंकि खुद टैरिफ भी लगा रहा है और खुद गुस्से में भी है। और जो भी इंडियन वहाँ पे रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उनको जेल में रखा जा रहा है। तो आप अगर यूएस से वीडियो देख रहे हो तो वहाँ की स्थिति क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इंडिया में इस तरह का लोग बता रहे हैं कि यूएस में भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और बहुत सारे भारतीयों को वहाँ से भेजा जाएगा जो भी बेसिकली इलीगल तरीके से रह रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो लोकल मीडिया के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि जिनके पास ग्रीन कार्ड भी है उनको भी अगर डॉक्यूमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है या पहले कुछ डॉक्यूमेंट में फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर देकर कुछ इस तरह का चीज़ किए होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उनको भी वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। तो आई डोंट नो ट्रम्प को आखिर क्या है जो इंडिया से इतना दुश्मनी है और इंडिया पर ये लगातार और इंडियन लोगों को टारगेट किया जा रहा है यूएस आर्मी द्वारा। मतलब ज़्यादा तक चेकिंग इंडियन को ही किया जा रहा है।